जब मैं वीआईपी ज्वाइन कर रहा था उससे पहले भी और आज के डेट में भी कि फलाना जगह से आपको विधायक बनने से मतलब है विधायक बना देते हैं। हम बोले विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, छातापुर का डेवलपमेंट मेरा उद्देश्य है। उम्मीद कर रहे हैं जो ज़रूरत है छातापुर के हर पंचायत में क्या नेसेसिटी है उसको नोट भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उसको हम लोग बहुत तेज़ी से बदलाव लाएंगे। छातापुर आगे कैसे बढ़े एक मेरा एकमात्र मिशन है। आप विजन के साथ उस क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए जिसने आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और यहाँ तक पहुँचाया है जिस पे आपका आज तक ध्यान नहीं गया। जहाँ से आप बने आपको पहचान मिली वहाँ के लिए आपने क्या किया ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ संजीव मिश्रा नहीं पूछ रहा है, वहाँ की एक एक आवाम पूछ रही है, एक एक लोग पूछ रहे हैं और इसका जवाब 2025 में वहाँ की जनता देगी। जैसे प्लांटेशन का काम है, नशा मुक्ति कैसे हो उसके लिए हम सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं। बिहार के छातापुर विधानसभा में लोगों के हमदर्द बनकर अब तक उनकी सेवा करने वाले संजीव मिश्रा 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। वीआईपी पार्टी के नेता हैं और तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। चुनाव के पहले क्या कुछ रणनीति है, हमारे साथ आज खुद मौजूद हैं, इनसे समझेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पटना में मौजूद हैं। सर छातापुर को लेकर और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर आपके काम दिखते हैं वो बताता है कि स्थितियाँ किस तरीके से बदतर है और आपने एक सपना देखा है छातापुर के लोगों के लिए। अभी क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से आपने जो है वो आपने विजन रखा है कि छातापुर में अगर मौका मिलता है तो तस्वीरें बदली जाए? देखिए मैं छातापुर से हूँ और छातापुर का बेटा हूँ। छातापुर मेरे जहन में है, दिमाग में है, हर जगह है और शुरुआती दौर से मेरा था कि छातापुर मेरा आगे बढ़े, लेकिन ऐसी स्थिति और कंडीशन हो गया कि वहाँ छातापुर जस का तस रह गया। इतना एडवांस युग होने के बावजूद हमारे छातापुर के लोग चचरी पे आज मोटरसाइकिल से पार करते हैं, पैदल पार करते हैं, तैर करके पार करते हैं। और बहुत ऐसा पंचायत है जहां आज भी सड़क नहीं है, आज भी बिजली नहीं है। खास करके जो हमारे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग हैं उनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम में, पॉलिटिक्स के टाइम में, चुनाव के टाइम में लोग जाते हैं और पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे कि आप मेरे कैडर हैं, आप हमारे सपोर्टर हैं, इस तरह से वोट लेकर के और चुनाव जीतते आ रहे हैं। छातापुर की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन हमारी जो प्रयास है पिछले 10 साल से, और हम जब नहीं भी थे पूर्णिया में काम कर रहे थे उससे पहले भी हम कोशिश करते थे कि हमारा गांव आगे बढ़े। उसके लिए हम आज से नहीं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वहाँ हमने लैंड लिया कि हमें स्कूल, हॉस्पिटल और जो बेसिक नेसेसिटी जो सोसाइटी के लिए होता है कि जो ज़रूरत है वहाँ, चूँकि हम लोग जो वहाँ पढ़े सरकारी स्कूल में पढ़े, कोई सीबीएसई स्कूल नहीं था, तो ये सब कमी महसूस होती थी। तो हमने उसको शुरुआत तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन लगातार 10 साल से हम छातापुर में बहुत एग्रेसिव होकर के देख रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं जो ज़रूरत है छातापुर के हर पंचायत में क्या नेसेसिटी है उसको नोट भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उसको हम लोग बहुत तेज़ी से बदलाव लाएंगे। छातापुर आगे कैसे बढ़े एक मेरा एकमात्र मिशन है। संजीव जी, क्योंकि जिस इलाके की आप बात करें, जो विधानसभा है वहाँ से बिहार सरकार के मंत्री हैं और आपने जिस तरीके के दावे किए कि चचरी पुल है, तो ये नीतीश कुमार के विकास पर सीधे तौर पे सवाल है। और एक मंत्री जो वहाँ से मौजूद है बिहार सरकार में, उन पर भी सवाल है कि आखिर लोगों के साथ विश्वासघात किसने किया? देखिए मैं बताऊँ, बिहार सरकार की इसमें गलती नहीं। बिहार सरकार का इसलिए गलती नहीं है, आप जिस क्षेत्र से विधायक हैं और जहाँ से आपकी पहचान बनी है, जिस लोगों ने आपकी पहचान बनाई है, उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत थी और आपको एक विजन के साथ उस क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए जिसने आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और यहाँ तक पहुँचाया है जिस पे आपका आज तक ध्यान नहीं गया। और जब मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, घूमना स्टार्ट किया, तब आप भी देखा देखी करना शुरू कर दिए। इससे नहीं होगा। जहाँ से आप बने, आपको पहचान मिली, वहाँ के लिए आपने क्या किया ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ संजीव मिश्रा नहीं पूछ रहा है, वहाँ की एक एक आवाम पूछ रही है, एक एक लोग पूछ रहे हैं और इसका जवाब 2025 में वहाँ की जनता देगी। तैयारी तो आपकी पूरी हो चुकी है, राजनीतिक दल में भी आप शामिल हो गए हैं, वीआईपी के आप मेंबर हैं और कई जिम्मेवारी भी आप निभा रहे हैं। समाज में जैसे ही कई सारी तस्वीरें आपकी आती है, आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो संजीव मिश्रा को लेकर कोई वीआईपी का नेता बाद में कहता है, पहले वहाँ का बेटा कहता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, छातापुर का बेटा है ही हम, और मेरा ददियाल है, मेरा ननिहाल है, मेरा ससुराल है, मेरा सब चीज़ तो छातापुर ही है। और हम कहाँ जाएंगे, जन्म भी वहीं हुआ
और आज तक हमारा छातापुर से ही नाता रहा है और आगे भी रहेगा। इसीलिए वहाँ पहले मेरी पहचान नेता के रूप में नहीं है, पहले छातापुर का बेटा है, वहाँ के हैं, इसीलिए लोग हमको इतना प्यार मान सम्मान देते हैं। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि उसको भुनाने का काम करें। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, वोट लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ के लोगों के बारे में सोचना, वहाँ चिंतन करना, वहाँ हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम शुरुआती दौर से ही हमारा देखते होंगे एक्टिविटी हमारा लगातार 365 दिन, ये नहीं कि चुनाव से मतलब है, चुनाव से इतर भी हमारी कोशिश रहती है। अब जैसे प्लांटेशन का काम है, नशा मुक्ति कैसे हो, उसके लिए हम सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं। पॉल्यूशन जो फैल रहा है, लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, इस तरह का हम एक्टिविटी अपने माध्यम से हो या एनजीओ के माध्यम से हो या ट्रस्ट के माध्यम से हो, हम लगातार करते हैं और इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चाहे हम विधायक बने नहीं बने, ये बहुत मैटर नहीं करता है, छातापुर को बढ़ाएंगे, ये हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है। आपने कहा कि आप विधायक रहे या नहीं रहे, खबर तो ये है कि आपको दूसरे दल से भी कई बार ऑफर आया कि आप दूसरे सीट से चुनाव लड़िए, लेकिन आपने शायद मना कर दिया। जी बिल्कुल, ये बात सच्चाई है कि पिछले बार भी हमें दूसरे और भी दल से कि भाई आप वहाँ चले जाइए। अभी भी जब मैं वीआईपी ज्वाइन कर रहा था, उससे पहले भी और आज के डेट में भी कि फलाना जगह से आपको विधायक बनने से मतलब है, विधायक बना देते हैं। हम बोले विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, छातापुर का डेवलपमेंट मेरा उद्देश्य है, छातापुर कैसे आगे बढ़े वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ना कि मुझे विधायक बनकर अपने परिवार का भरण पोषण करना। भरण पोषण करने के लिए ठीक है, हमारी जो विधि व्यवस्था उसमें हम खुश हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारा छातापुर आगे बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। संजीव मिश्रा किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने सामाजिक कार्यों को किया है वो छातापुर विधानसभा के अंतर्गत या उससे जुड़े तमाम जो इलाके हैं या उससे बाहर भी इनके किए हुए काम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद और लगातार प्रलोभन के बावजूद कि आप विधायक बना दिए जाएंगे, आप किसी बड़े पद पर भेज दिए जाएंगे, उन्होंने उन चीज़ों को ठोकर मार दिया। अब बड़ा सवाल कि आखिर छातापुर में ऐसा क्या है जिसके लिए संजीव मिश्रा तमाम ऑफर को ठुकराते रहते हैं? आखिरी सवाल यही है सर, देखिए क्या वजह है कि ठुकरा देते हैं? पिछले बार भी 2020 में भी और अभी लगातार जब हम एक्टिव होना और एक्टिव हो गए और क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए। पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था सीखने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैं पॉलिटिक्स का एबीसी मुझे नहीं पता था। पिछले बार मैं चुनाव सिर्फ ये कि भाई कैसे लड़े, उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी करना चाहिए, लोग कैसे लड़ते हैं, बूथ पे कैसे कमेटी बनती है, पंचायत का कमेटी कैसे बनता है, हम कैडर कैसे बिल्ड करते हैं, लोग हमारे कितने हैं कितने हमारे नहीं हैं, इनकी पहचान होती है। इसलिए हम चुनाव लड़े थे और उसकी पहचान हमें छातापुर में हो गई है। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ चुनाव हम लड़े या हमारे कोई साथी लड़े, छातापुर को अपना बेटा विधायक चाहिए, ना कि बाहरी व्यक्ति। बिहार और देश की राजनीति में आजकल जो बातें चल रही है, जब दिल्ली में जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, कुंभ को लेकर जो सियासत हो रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत दुर्भावपूर्ण है और बहुत उसमें हमारे बिहार के लोग हैं। कुंभ में भी हुआ, उस पर पर्दा डाल दिया गया, दिखाया नहीं गया, चप्पल से पता चला गिनती का और चप्पल को फेंक दिया गया ट्रैक्टर से। तो इस तरह की बातें बिल्कुल मतलब देखिए, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों पे, चूँकि वो जिनके परिवार में घटना हुआ है उनके साथ क्या बीता होगा, ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा सोचिए। इस पे प्रशासन को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए, छातापुर में 2025 का भविष्य तय होगा कि आखिर कौन वहाँ पर सरताज बनेगा, कौन बेटा जो होगा वो अपने इलाके का भविष्य संवारेगा, कौन उस इलाके में, खासतौर पे संजीव मिश्रा जो दावा करते हैं कि सपने जो ये देखते हैं उसे पूरा करने के लिए चुनाव जीतने और हारने की बात नहीं बल्कि जीवन भर छातापुर की सेवा करने की बातें करते हैं। तो उम्मीद है कि छातापुर के लोग इनकी भावनाओं को समझ रहा है और आने वाले वक्त में इनके जो किए गए वादे हैं और इन्होंने जो लोगों को सपना दिखाया है उस पर वहां के लोग भरोसा करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।